मार्कुस रची सुसमाचार अध्याय 10 वचन 17। धनी युवक और अनंत जीवन। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। जब एक मनुष्य वहां जा रहा था, मार्ग में से होके जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ के आया। आज बहुत सारे लोग जीवन पाना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, बहुतायत से जीवन पाना चाहते, लेकिन जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर। यीशु। वो जीवन देता है और बहुतायत से जीवन देता है। लेकिन एक धनी आदमी यीशु मसीह के पास आके पूछ रहा है कि हम अनंत जीवन कैसे पाए। चलिए, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, उसके सामने घुटने टेक कर, मुंह के बल घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। अर्थात एक क्या है? परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, आज्ञाओं को जानता है, हत्या न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही मत देना, छल न करना, छल मत करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानते आया हूँ। हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से ही, मतलब बचपन से मानते आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझमें अभी एक बात की घटी है। जा जो कुछ तेरा है, जा जो कुछ तेरा है, उसे बेचकर कंगालों को दे। उसे बेचकर कंगालों को दे। किसे दे? कंगालों को। धनवानों को ना दे। किसको दे? जो कंगाल है उनको दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तुझे कहाँ धन मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। कितने लोग बोलेंगे स्वर्ग में हमने तो खाता खोलाया नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? पृथ्वी में तो खाता कहीं के खोला, लेकिन स्वर्ग में कौन खाता खोलेगा? लेकिन स्वर्ग में खाता खोलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, हे मनुष्य, अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ, ऐसे बटुए बनाओ कि जिसका धन कभी खत्म होने वाला न हो। तुम पृथ्वी में धन बटोर के क्या करोगे? जहां कीड़े और काए लग जाएंगे, चोर आएंगे चुरा के लेके चले जाए। तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहां धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। जो कभी घटता नहीं, न कभी चोर पहुंचता है, न काई लगती है, न कीड़े खाएंगे। हालेलुया। अब स्वर्ग में धन कैसे जमा किया जाएगा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। हाँ, आगे चलिए, वचन पढ़िए। और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने कहा, सब कुछ अपना बेच कर कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे चल। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इस बात को सुनकर वो धनी व्यक्ति के मन में क्या हो गया? उदास हो गया, उदासी आ गया, और वह शोक करता हुआ चला गया। वो बड़ा दुख में अपना अफसोस करते हुए चला गया घर को, क्योंकि वह बहुत धनी था। बहुत धनी व्यक्ति था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, यीशु ने अपने चारों तरफ देखकर उन चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में पहुंचना ऐसा है कि चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। हालेलुया, हालेलुया। धनवानों का स्वर्ग राज्य में पहुंचना बहुत क्या है? कठिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने धनवानों के बारे में एक वचन बोला था कि धनवानों का स्वर्ग राज्य में पहुंचना उतना ही कठिन है जितना कि सुई के नाके में से ऊंट को पास करा देना। हालेलुया। न सुई के नाके में से ऊंट पास होगा, न धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे
प्रेम किया। हालेलुया। और उसे कहा तुम में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा उसे बेचकर कंगालों को क्या कर दे, कंगालों को बांट दे। हालेलुया। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पे क्या हो गया, उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर मनुष्यों से कहा, यह नहीं हो सकता। हालेलुया। मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घर और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों को और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत, हालेलुया, सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, जो पिछले हैं वे पहले होंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के पास एक धनवान व्यक्ति आकर कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? प्रभु ने कहा, उत्तम कौन है? उत्तम तो परमेश्वर को छोड़कर कोई उत्तम नहीं। उत्तम तो किसे कहता है? परमेश्वर को छोड़ कोई उत्तम नहीं है। अगर तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो सुन, आज्ञाओं को माना कर। पहला, हत्या मत करना, चोरी मत करना, निंदा मत करना, व्यभिचार मत करना, गाली मत देना, झूठ मत बोलना, अपने माता पिता का आदर सम्मान करना और अपने समान अपने पड़ोसियों का से प्रेम करना। हालेलुया। वह धनी व्यक्ति ने कहा, मैं तो यह लड़कपन से मानते आ रहा हूं, मुझे किस बात की घटी? मैं तो बचपन से मानता हूं, चोरी नहीं करता हूं, हत्या नहीं करता हूं, व्यभिचार नहीं करता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, गाली नहीं बोलता हूं। ये तो मैं बचपन से मानते आ रहा हूं। आपके अंदर किसी बात की क्या घटी रहेगी? प्रभु ने क्या बोला? अभी तुम्हारे अंदर एक बात की घटी है। धनवान व्यक्ति बोला, कौन सा? प्रभु ने कहा, एक काम कर, जो तेरे पास संपत्ति है उसको बेच कर कंगालों को क्या कर दे? दान कर दे। भाई, दान करना इतना आसान नहीं है। जिसके अंदर दिल होगा वो दया का वही दान कर सकता है, बाकी सबके अंदर नहीं। दान भी एक ऐसी चीज होती है, दान वह चीज होता है जो आपको आशीष की बारिश करता है आपके जीवन में। अगर आप दान करते हैं तो वह दान आपके जीवन में आशीष लेकर आता है और दान के द्वारा आपके सारे बंद दरवाजे क्या होते हैं? खुल जाते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में खुला है, मैं देता हूं तो खुल के देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर भी खुल के ही देता है। प्रभु ने क्या बोला? हे धनी व्यक्ति, अनंत जीवन पाना चाहता है, अधिक दिन तू जीवन जीना चाहता है, तो अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को दान कर दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्योंकि धनवानों का स्वर्ग के राज में पहुंचना
उतना ही कठिन है जितना कि ऊंट को ना सुई के नाके में से पास करना। हालेलुया। वो धनी व्यक्ति जो था निराश होकर चला गया। आपको पता है प्रभु जब बातें बोला, हे धनी व्यक्ति अपने सब कुछ बेच दे, प्राप्ति को बेच कर केवल कंगाल को दान कर दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई बहनों, भेंट वह है जो आपके सारे बंद दरवाजे को खोलता है। भेंट से आपके सारे बंद दरवाजे को खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोगों ने भेंट दिया है या कोई भी परमेश्वर के भवन में डाला है, परमेश्वर सीधा बोलता, मैं तुझे 100 गुना आशीष दूंगा और मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा। सेनाओं का यहोवा यही वचन है। जांच ले, परख ले। मलाकी आवश्यकता में प्रभु ने कहा, जांच ले, यहोवा को परख ले, वो बदलने वाला नहीं। वहां और आमीन का ईश्वर है जो कहता उसे पूरा भी करके दिखाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति थे, टीजस थॉमस आए थे एक बार, और वो टीजस थॉमस केरला के आए थे। बता रहे थे कि जब प्रार्थना सभा चला रहे थे और जिस हाल के अंदर प्रार्थना चला रहे थे, जिस हाल में मीटिंग हो रही थी, प्रार्थना सभा चल रही थी, वहां का जो भाड़ा बहुत ज्यादा आता था। वो भाड़ा को लोग पे नहीं कर पाते थे। सब लोग आपस में, जितने भी सारे टीम थे उनके, जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे, आपस में सब लोग अपना मिलकर देते थे तो मीटिंग होती थी, उस हाल का पैसा दिया जाता था। बहुत समस्या झेलकर उस हाल में प्रार्थना चलाया जाता था, बता रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय लोग जब मीटिंग रखते थे किसी हाल में, तो मीटिंग का खर्च कम से कम 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 एक वर्ष आता था। उससे कहीं ज्यादा था हाल की कीमत। 500-600 जनता जहां बैठती थी, उस हाल का कीमत सोच लो कि कितने हजार, वापिस सारी व्यवस्था। और हमको लग रहा कितना बड़ा साल पूरा बना होगा वो पूरा मीटिंग हॉल। लेकिन वहां भी बता रहे थे टीजस थॉमस जी की भाड़ा नहीं जुट पाता था कि हाल का भाड़ा दिया जाए। सब आपस में लोग मिलजुल कर तब भाड़ा देते थे। हालेलुया, हालेलुया। उसी में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जो कहीं जमीन लिया था, कोई प्लाट, कई करोड़ का प्लाट लिया था। उस प्लाट को बनवाने की कोशिश कर रहा था। और सोच लीजिए कि वो प्लाट ईटा उटा गिरवा लिया था, बोला कि हम प्लाट को बनाएंगे और बनाने के बाद हम इसमें भाड़े पे देंगे और हमारे पास पैसा आता रहेगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की वचन उसके अंदर जब गई, विश्वास करने लगा, और विश्वास करने के बाद जब वो टीजस थॉमस के बाद जो बैठक हुई, उस बैठक में वो भाई ने कहा, टीजस थॉमस जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो प्लाट लिया था इतना इतना भाई का, मैं अब प्लाट नहीं बनाऊंगा, बल्कि उस प्लाट को बेचकर मैं एक प्रार्थना भवन बनाऊंगा। हालेलुया। और उस प्रार्थना भवन में आप वचन बोलेंगे और वो प्रार्थना भवन मैं आपको बना के दूंगा। हालेलुया। और उसने अपने प्लाट को बेच दिया, जो सपना देखा था कि बना के भाड़ा पे देंगे, बेच दिया। अब बेचकर सारा भवन बनाया और खुद का भवन बनाकर टीजस थॉमस को जो दिया। और वही टीजस थॉमस बता रहे कि वो भाई, जिस भाई ने अपने पूरे प्लाट का पैसा पूरा प्रभु के भवन को बनाने में लगा दिया, आज वो सबसे बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बता रहे थे कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे परमेश्वर ने दिया। इतने पैसे को कई जगह प्लाट खरीद लिया। बाइबल बताती है कि जो कोई मेरे लिए अपने बेटा को दे दिया सेवा में, कि चलो हमारे पास 3 बच्चे, एक बच्चा हम प्रभु को दान में दे दिए, वो प्रभु की सेवकाई करेगा। हालेलुया। कलीसिया में रहेगा, सेवा करेगा। बेटी को दे दिया, जाओ हमारे कलीसिया में, बेटी जाके वहां पे सेवा करेगी, झाड़ू मारेगी, बर्तन माजेगी, कलीसिया का कुछ कार्य करके आशीष प्राप्त करेगी।
बाइबल बताती है कि जो कोई मेरे लिए अपने बेटा को दिया दान में, बेटी को दिया, अपने घर को दिया, अपने जमीन को दिया, अपने जो प्रॉपर्टी को दिया, बेच के दिया, वह जीते जी इस युग में 100 गुना आशीष पाएगा। हालेलुया। अपने खेत, अपने जमीन, अपने भूमि, अपने बेटा, अपने बेटी, अपने पत्नी, अपने घर, अपने द्वार को छोड़कर जो कुछ मेरे पीछे हो लेगा उससे अनंत जीवन भी मिलेगा और 100 गुना आशीष भी पाएगा इससे पृथ्वी में। मेरे पास कोई जीविका नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मेरे पास कोई जीविका नहीं है, ना मेरे पास कोई भूमि है, और जितनी भूमि है मैं चर्च में दान कर दिया। और जितना आप देख रहे पूरा यही मेरे पास, यही हमारी भूमि है। इसी में जितना हम अन्न पैदा कर लेते थे, इसी में आलू लगाते थे, प्याज लगाते थे, गेहूं के समय में गेहूं, धान की सीजन में धान, और हमको लग रहा था कि शायद 2 क्विंटल 3 क्विंटल होते होते पूरा जोर हो जाता था। रात दिन खेती में लगे रहते थे। और यहाँ से पूरा इतना ही, पूरा जो हमारा ये पूरा भूमि है और कोई भूमि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी बाइबल बताती है कि जो कोई मेरे नाम से अपने खेत को दे दिया वो कितना आशीष पाएगा? 100 गुना आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु को देने से कितने आशीष मिलता है। और एक कलीसिया को 10 साल हो गया, और 10 साल तक ले इस कलीसिया में प्रभु की महिमा से हमको लग रहा है स्टार्टिंग में ही भले तरह 2 साल 3 साल हमने भोजन नहीं चालू किया था, बल्कि 3 साल के बाद मैं यहाँ पे भोजन स्टार्ट कर दिया था, और 7 साल से कंटिन्यू यहाँ पे आशीषी भोजन चल रहा है। 7 साल से आशीषित भोजन चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहनों कोई घटी नहीं दिया परमेश्वर। मैंने प्रभु को अपना भूमि दे दिया दान के रूप में। आज में परमेश्वर हमें खाने के लिए भी देता है और जनता को भी खाने के लिए देता है। कोई घटी नहीं है, बल्कि बच भी जाता है तो कोई गरीब दुखिया अगर कहता है भैया मेरे पास आटा नहीं है या चावल नहीं है, 10-20 किलो उसको दे दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जीते जी 100 गुना आशीष मिलेगा। अगर आशीष लेना चाहते हैं तो आप दान करना सीखिए। मुझे परमेश्वर खाने के लिए देता है, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, और साथ साथ में इस कलीसिया में जितनी भी जनता है, एक दिन में अगर 1000 भी जनता आके बैठे फिर भी परमेश्वर इतनी सामर्थ्य यहाँ बना के रखा कि 1000 लोग को भोजन करा सकता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। आइए हम एक लूका 12